डंडे से मारा गया है। डंडे से मारा था? ये सब पे भी मारा गया, सर पे भी चोट मेरे। मैं शादी करना चाहती हूँ, आपको गलती समाज में हाल में, लेकिन अब नहीं, अब डर लगता है बस तुमसे ही। नहीं जाना ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा। तू मेरी बेटी जैसी है ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा। भी गुस्सा आ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨਣਦਾਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। मेरे बड़े साहब की बहुत ज़्यादा हो गई बेइज्जती। बेइज्जती होगी मम्मी पापा की? अब पछतावा हो रहा है अंकल। कहते हैं ना जब धक्का लगता है ना तो वो तो खुलती है। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਿਓ। क्या नाम है बेटा तेरा? बेबी। ऊंची बोलो। बेबी। बेबी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। कितनी उम्र है? मेरा हाँ 17 17 साल। माँ बाप? माँ बाप नहीं है। भाई बहन? भाई बहन भी नहीं है। यहाँ कौन लाया तेरे को? यहाँ 2-3 आदमी आए थे छोड़ने के लिए। 2-3 आदमी आए थे। हाँ, रात के टाइम। अच्छा, तो अब तेरे आगे पीछे कोई नहीं है? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है? चलो ठीक। अपना नाम बताया? बेबी नाम है मेरा। तुम्हारा नाम बेबी है? हाँ जी। ठीक है बेटा, पूरा नाम क्या है बेबी के बाद? मेरा पूरा नाम बेबी कुमारी है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो तुम? बेबी कुमारी तुम्हारा नाम है। हाँ जी। और स्कूल गई तुम? कितना पढ़ी हो? पढ़ी नहीं है। थोड़ा बहुत तो गई थी ना? नहीं अंकल, अंगूठा छाप हूँ। बिल्कुल ही नहीं गई? ठीक है बेटा। और बिहार में गांव का नाम क्या है बेटा? जिला समस्तीपुर है, कौन बाजितपुर है, लेकिन ये पता नहीं है कि वहाँ मेरे परिवार वाले हैं भी, चाचा चाची ये सब नहीं है, पता नहीं। तुम कब गई थी गांव? मैं गांव मम्मी के पापा के साथ ही आई थी, छोटी सी मैं। कितनी बड़ी थी तब तू? उतना नहीं पता मुझे, मैं छोटी सी थी जब। अब कितने साल की है तू? मैं 23 साल की हूँ। 23 साल। हाँ। और तुम्हारा शादी हुआ था? शादी तो हुआ था मेरा। बच्चा कितना है? बच्चा नहीं है। पहले हुआ था बच्चा? नहीं। घर वाला क्या काम करता था तुम्हारा? घर वाला अंकल, घर वाले के बारे में उतना नहीं पता है मुझे। क्यों बेटा, तब भी छोटी थी? नहीं, हम्म। शादी तो मेरा धोखे से करवाया था। हाँ, तूने मर्जी से किया था शायद? हाँ, मर्जी से तो किया था, पर इतना तो मर्जी से बेटा किया था तो उसका नाम तो पता ही होगा ना? नाम नहीं बताया अंकल, हराम नहीं। क्या बात करते हो बेटा, एक इंसान के साथ तुम शादी कर रही हो और अपनी मर्जी से कर रही हो और तेरे को उसका नाम भी नहीं पता? उनका धोखे से करवाया था ना। कहा था किसने करवाया था बेटा? उनके ही घर वालों ने करवाया था। हाँ, फिर जब धोखा भी दिया होगा तो क्या नाम रखा था उसने, बताया था तेरे को? नाम नहीं बताया था अंकल। और कितना टाइम ससुराल में रही तुम? 3 महीना। 3 महीना। और 3 महीना में तुम्हारे ससुराल का गांव का नाम क्या था? ससुराल गांव का नाम नहीं बताया उनका। हमारा पूरा मदद करेंगे, जितना भी मदद हो सकता है हम करेंगे, पूरा दिल से करेंगे। ये प्रॉमिस है, तेरा इलाज भी होगा इधर अच्छे से और तुम ठीक होके अपनी मर्जी से जब जाना चाहोगी जा सकते हो, तब तक रहोगी इधर, चाहे साल लग जाए 2 साल लग जाए। देखो ये तुम्हारे आंखों के काले घेरे बने हुए हैं, जो क्या हुआ है पता है? ये तो दाग है अंकल। क्यों? अब सड़कों पे थी तो नहाना धोना हुआ नहीं। रो मत बेटा, हम तुम्हारा पूरा मदद करेंगे। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा।
तू मेरी बेटी जैसी है ना, हम भेजेंगे नहीं बेटा, नहीं भेजेंगे। तुम्हारा नाम क्या है सही बताओ अब। अंकल मेरा भी नाम बेबी है, पर यहाँ मेरा नाम सोनिया रखा था ससुराल वालों ने। सोनिया रखा था, ठीक है बेटा। तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो सलेमपुर में, पर ये नहीं पता वो रहते या नहीं। कहाँ रहते हैं? सैनपुर में। सलेमपुर में, पर मेरी शादी पंजाब में हुई थी ना। कहाँ हुई थी? मेरी शादी मतलब मैं जिस जात की हूँ ना, वो उस जात के नहीं है, वो चूड़े हैं। ओके, तुम कौन सी जात की है? मैं कोरी जात हूँ। हैं? कोरी। कोरी जात। हाँ। और कोड़ी जिनको कोड होता है? नहीं, जो मतलब किसान के जैसे नहीं होते। हाँ ठीक है। राजपूत होता है। राजपूत होता है, तो उनकी बेटी है। और तूने जो शादी करवा ली है वो वाल्मीकि जो होते हैं उनके साथ करवा दिया। वो तुम्हारे मम्मी पापा गुस्से में थे, तेरे से छोड़ दिया था उन्होंने? उनको तो पता भी नहीं है अंकल। भी तू कहाँ है ये भी नहीं पता तेरी मम्मी पापा को, भी तू कहाँ रहती है? जी नहीं। कितने साल हो गए शादी हुए? 3 साल हो गए। 3 सालों में ये हाल कर दिया उन्होंने तुम्हारा। पूरी बात बताओ, जब घर से तुम भागी थी तब मम्मी पापा कहाँ रहते थे? मम्मी पापा नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे। काम पे गए हुए थे। कहाँ रहते थे? वही रहते थे सलेमपुर में। सलेमपुर में। सलेमपुर जो पिंड है हाँ जी। वहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा क्या काम करते थे तब? पापा टायर टूर का काम करते हैं। टायर का काम करते हैं, जो पंचर लगाते हैं। हाँ, जो मतलब गाड़ी का टायर टूर बनता है ना, वो काम करते अच्छा फैक्ट्री में काम करते थे, कंपनी में काम करते थे। और मम्मी? हैं। मम्मी भी वही काम करते और कितने भाई बहन हो तुम लोग? हैं। भाई नहीं है मेरा। बहन कितने हो? बहन तो हम 4 हैं। 4 पर बहन। ये नहीं पता है कि वो तू बड़ी है सबसे? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तुम तीसरे नंबर पे हो। पढ़ाई कितने तक किया तूने? पढ़ाई नहीं हुआ है अंकल मेरा। थोड़ा बहुत तो क्या होगा? बस 6 तक ही है, पर 6 तक पढ़ाई अंगूठा किया। छाप उतना आता नहीं है पढ़ने लिखना। हाँ, पर 6 तक पढ़ाई किया तूने। हाँ जी। ठीक है बेटा। जब तूने घर से भाग के शादी किया, घर को छोड़ दिया, हाँ। तो उसके बाद कभी मम्मी पापा को मिली नहीं? कभी नहीं मिली? ठीक ना है। उन्होंने खोजा। वो पता नहीं बेचारों ने क्या खोजना था उन्होंने। तो तूने वहाँ से सलेमपुर से भाग के कहाँ रहना चालू कर दिया? वहाँ से जाकर फिर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए थे? नहीं, आज मैं ऐसे ही ना सड़कों पे घूम रही थी। हैं? सड़कों पे ही घूम रही थी मैं। मेरी किस्मत मारी थी अंकल। क्या मारी थी अपने- किस्मत? जो मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब वो लोग भी नहीं रखेंगे। तूने पूछा था माँ बाप से? नहीं, तेरे को कैसे पता नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे अंकल। हमारे जात में पर जाती है तो शादी हो जाए तो नहीं रखते हैं। तूने ऐसा किया क्यों फिर बेटा? अंकल मुझे क्या पता था। अब वो लोग कहते हैं अंकल काम करो घर का। हाँ, तुम करती नहीं थी काम? काम तो करते थे अंकल, तबीयत ठीक रहेगा तभी तो करेंगे ना। तबीयत नहीं ठीक रहेगा, दवाई होगा तभी करेंगे ना। फिर वो मारते थे? कौन कौन मारता था घर पे? पति मारता था, उनकी जो बहनें हैं वो भी मारती थी एक। तो मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। फिर तो मैं मेरी नहीं थी। तो फिर वहाँ से भी मुझे मतलब जो लोग मुझे यहाँ छोड़ के गए वहाँ पे चाय की दुकान पे, वो लोग भी मुझे वहीं पे ना आधे रास्ते में उतार दिया। मैं तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, वहाँ से निकाला किसने तेरे को घर से? घर से अंकल ना वहाँ पे मतलब जो लोग रहते थे ना, उन लोगों ने मतलब मेरे वाले लोगों ने, तो उन लोगों ने मुझे निकाल के तो फिर कहने लग गए वहाँ से मुझे ना टेम्पो में बैठा के। रात का समय था, उतना पता भी नहीं लगा कि वो कौन था नहीं था। उनका चेहरा उतना देख नहीं पाई मैं ध्यान से। और मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ। मुझे ना डर लगता है उन लोगों से। मुझे उनके मांगा का नहीं जाना, मत जान। मुझे कुछ करवाना है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पूरी रक्षा करेंगे बेटा, पूरी मदद करेंगे बेटा। ठीक है, पूरी मदद करेंगे। तू हमारी बहन जैसी है, रोना नहीं है बेबी, रोना नहीं है। तो उठने का मन नहीं करता है। जैसे नीचे बैठ जाओ ना, उठने में मेरे होता ही नहीं है। इन सब पे ना तो एक ऐसे डंडे से मारा गया है। डंडे से मारा था? इन सब पे भी मारा गया, सर में भी चोट था। मैं
और भी उम्र हाँ था, पर ये कोई नहीं इलाज करवाया, घर मार मार के और काम करवाते थे। मुझे डर लगने लग गया तो मैंने बंद कर लिया अपने आप को। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बेबी, तू बहन है हमारी बेबी, हम तुम्हारा पूरी मदद करेंगे, पूरी रक्षा करेंगे बेटा। बेइज्जती होगी मम्मी पापा की जिंदगी। अब पछतावा हो रहा है अंकल, कहते हैं ना जब धक्का लगता है ना तो वो तो खुलती है। ओ वाहिगुरु। कितनी उम्र है तुम्हारी बेटा? अंकल ऐसे तो उम्र मेरी 20-21 साल ही है, पर उम्र देखिए मेरी ज्यादा लगती है। वो 21 साल की है तू। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन का डेट? मेरा 2005 का है जन्म मेरा। 2005? हाँ जी, पर ये कौन महीने में ये नहीं पता है अंकल, हम्म? कौन महीने में ये नहीं पता है मुझे बस। अंकल मुझे मत भेजना, वो मार देंगे। नहीं भेजेंगे बेटा, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, पक्का वादा तेरे साथ, नहीं भेजेंगे। ये ऐसे ही सतनाम सिंह जी ਤੇ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬੋਵਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰੇ ਕੁੜੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਸ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20-21 ਸਾਲ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 4 ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। 3 ਸਾਲ मैं उस मुंडे नाल रही जिसका नाम अंशु, क्या नाम है उसका बेटा? सही नाम आशू है ना, पक्का आशू का नाम है, आशू कुमार। ਇਹਦਾ नाम बेबी कुमारी है। और उन्होंने ਇਹਦਾ नाम सोनिया रखा सी सहुरे वालिਆਂ ने। उन्होंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ कि ज़्यादा तशद्दद करना शुरू करता, कुटमार शुरू करती। नणदां भी कुटदियां सी, घर वाला भी कुटदा सी। वो तो ਇਹਦੀ शक्ल तो ही आप देख सकते हैं। देखो की हाल है ये चेहरे का, अखां देखो कालियां पईयां पईयां बेटा उपर देख। और बिल्कुल बेजान सी ये जो लैके आए आ, शरीर च जान ही नहीं बची सी बेचारी। और इन्नी डरी हुई है उन्होंने तो, इन्नी ज़्यादा डरी हुई आ, ना तो इन्होंने पुलिस वालियां नूं दस्सिया इहने कुछ भी आपदे बारे, ना ही ये सानूं दस रही सी। और सानूं भी पुछदे नूं 24 घंटे लग गए। हुण जाके अज ने सवेरों इस धी ने अपने दिल की गल साडे नाल सांझी कीती। पहलां तो यही कही जांदी सी मैनूं पता ही नहीं मैं कौन आ, मैनूं पता नहीं मम्मी पापा मेरे कित्थे आ, उन्हां दी मौत हुई हुई आ। पर हुण इहने सारी गल सच आ जिहड़ी वो बयान कीती है। और साडी एक बेनती है भैणों भरावो, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਝੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪਲੋਸਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਘਾਟ ਦੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਮਾੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ। ਕਰਿਓ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਵਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ।